हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 के बारे में, जो कि हमारी मैट्रिक की एक्सरसाइज है। 6.2 ग्राफ के बारे में इसमें है कि आपने कोई भी लीनियर इक्वेशन से आपने ग्राफ किस तरह प्लॉट करना है और उस ग्राफ से आपने सोल्यूशन सेट कैसे फाइंड आउट करना है। सो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे 6.2 की फरमाइश की थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि सर आप 6.2 प्लीज़ आप समझा दें, 6.2 समझा दें। 6.2 आपकी जो चैनल है, चैनल पे यहाँ 6.2 जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप वो उसे प्लीज़ समझा दें। सो दोस्तों उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कि 6.2 अब मैं समझाने जा रहा हूँ और कोशिश ये करूँगा कि इसको आसान से और आसान अल्फाज में समझा सकूँ। सो दोस्तों देखते हैं इसको। हमारे पास है पहला सवाल इसका, 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, और आगे है x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो दोस्तों आप इस सवाल में देख सकते हैं हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन हमें इस सवाल में गिवन है और इस सवाल में हमें सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि जो पहली लीनियर इक्वेशन है इसको 1 का नाम देना है और जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है इसको 2 का नाम देना है। सही है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को उठाना है और आपने लिखना है यहाँ पे ये कंसीडरिंग या कंसीडर इक्वेशन 1, और फिर इक्वेशन 1 को आपने कॉपी कर लेना है। 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, ये यूँ लिखा हुआ है, इसे पलट के लिखते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन 3 का, इक्वेशन 3। ठीक हो गया। अब आपने x की वैल्यू इसमें पुट करानी है, कहीं से भी ले सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो आपने इसकी वैल्यू पुट कराना शुरू कर दी। पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। x इक्वल टू 1 डालना है आपने इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 1 में डालेंगे हम, जरा इक्वेशन 3 में डालेंगे तो ये रहेगी y इज इक्वल टू 3 और x की जगह 1 माइनस 11। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 11, ये हो जाएगा माइनस 8। तो y इज इक्वल टू माइनस 8। अब इसी तरह x की वैल्यू क्या पुट करानी है आपने 2, और यही पूरा लिखना है आपने, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, यही लिखना है बस, x इक्वल टू 2। तो इक्वेशन 3 में क्या हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 और x की क्या डालना है आपने 2 डालना है, तो 2 डाल दिया माइनस 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 11 माइनस 5। ठीक, अब आगे चलते हैं। इसी तरह लिखना हमने, पुटिंग लिख दिया, x इक्वल टू 1 डाल चुके हैं, 2 डाल चुके हैं, अब आपने क्या डालना है 3, तो आपने यहाँ लिखा 3 इन इक्वेशन 3। तो आपने क्या डालना है y इज इक्वल टू 3, क्योंकि x की क्या डालना है 3 डाला था तो 3 लिख दिया, और माइनस 11, तो ये रहेगा 3 3 9 माइनस 11 माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2। कितनी वैल्यूज हो गई टोटल हमारी, ये एक डाल चुके हैं x इक्वल टू 1, दूसरा डाल चुके हैं x इक्वल टू 2, ये तीसरी इक्वेशन है x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 4 डालते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 3 सॉरी, इक्वेशन 3 में डालेंगे इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3 4 माइनस 11, तो ये रहेगा y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये रहेगा 12 माइनस 11 1।
सही है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये रहेगा 12, 12 माइनस 1 1, तो 1 आ गए। और आखिर में क्या है, ये पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4, 3 इक्वेशन 3 में डाल लें हम, ठीक। तो y इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 11, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 15 माइनस 11, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसके हम ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये रहा x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू -8 है, s इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -5 है, तो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5। पहले x फिर y, पहले x फिर y, x2 डाला y -5 आया, x1 डाला y की वैल्यू -8 आई, और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। हमारे पास देखिए आप टोटल 5 ऑर्डर पेयर आ गए। ऑर्डर पेयर उसको कहते हैं जिसमें x और y दोनों आ रहे हैं। तो एक ऑर्डर पेयर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। देखिए ये बॉक्स आसानी के लिए बनाते हैं, लोग कहते हैं बॉक्स बनाना ज़रूरी है, मर्जी आपकी, आप आसानी के लिए बनाते हैं बॉक्स। तो x और y, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने x की कितनी वैल्यूज पुट कराई है, 5, 1 2 3 4 5, तो x की वैल्यू 1, y इज इक्वल टू -8, x की वैल्यू 2, y इज इक्वल टू -5, s इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, s इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास दोस्तों ये पहली इक्वेशन को हम लेकर चले, हमने कंसीडर किया, कंसीडर करने के बाद से हमने इसको एक इक्वेशन बना ली जिसमें हम x की वैल्यू पुट कराकर हमने y की वैल्यू सॉर्ट आउट करी है, y की वैल्यू निकाली है, और y की वैल्यू निकालते निकालते हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन के लिए तो दोस्तों वही रिपीट करेंगे जो अभी हमने किया था, वही दोबारा रिपीट। हमने लिखा कंसीडर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यही है। हमने इससे पहली वाली अभी जो हमने कंसीडर किया था इक्वेशन 1 को, उसमें हमने y को अलग किया था। आप थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करेंगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो हमने y को ना अलग किया था वहाँ पे। तो दोस्तों इस इक्वेशन से भी हम y को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो किस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, x उस तरफ भेज देंगे, x यहाँ पर प्लस है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस एक्स, और माइनस 3y यहीं बचा रहेगा, ठीक है। अब -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, तो इधर आएगा 9 माइनस एक्स अपॉन -3। तो दोस्तों हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। हमने इक्वेशन नंबर 4 निकाल चुके हैं। हम इक्वेशन 4 को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, और जैसे इक्वेशन 1 से हमने ये टेबल बनाई थी, इसी तरह हमने इसको यूज करते हुए टेबल एक बनाना है, टेबल जनरेट करना है, ठीक है। ये याद रखिए, बस आप स्टेप याद रखिए। आपने सबसे पहला काम करना है कंसीडर करने के बाद से उसकी इक्वेशन, और फिर एक एक करके उसके अंदर वैल्यूज पुट करानी है, ठीक है। लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेप भी लिखवा दूंगा एक जगह, ताकि आपको पेपर में भी ना सिर्फ स्टेप याद करके आप चले जाएं, तो आपको पेपर में याद रहेंगे कि यार इस स्टेप के बाद से ये था, इस स्टेप के बाद से ये था,
दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यूज डालनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे। तो ये रहेगा हमारे पास पुटिंग x इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे इसमें, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार इसमें पहले आप यहाँ पे 1 2 3 मत पुट करें, आप क्या करें इसमें पुट 0। क्यों करें 0 पुट, ताकि x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये रहेगा 9 माइनस 0, तो 9 आ जाएगा। 9 डिवाइडेड बाई 3, तो ये डिवाइड हो सकेगा, 9 जो है वो डिवाइड हो सकेगा 3 से। तो यहाँ अपॉन में फ्रैक्शन में कोई भी आंसर नहीं आएगा, अभी वो देखते हैं आपको चीज़ें हो सकता है और क्लियर हो जाए। ठीक है, इन इक्वेशन 4 तो ये रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 अपॉन माइनस 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन माइनस 3, यही आ गई 9 अपॉन माइनस 3। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई माइनस 3, ये रहेगा हमारे पास माइनस 3। ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है पुटिंग, नहीं बोलो यार, अभी x इक्वल टू, पहले 0 डाल चुके थे, अब हमें क्या डालना है, यहाँ पे ऐसा नंबर डालेंगे जिससे ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाए। हमने क्या डालना है 3, हमने डाला x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 तो ये रहेगी हमारे पास y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 अपॉन माइनस 3। ये रहेगा 9 माइनस 3 6 और माइनस 3 कैंसिल आउट करेंगे इसको, तो ये रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू -2। क्यों रहेगा -2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अगले जो अगली 3 वैल्यूज हैं उनको और फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या करना है, 0 डाला, 3 डाला, अब हमें पता चल गई सीरीज क्या है, 0 है 3 है, अब अगली क्या होगी 6, 6 के बाद से 9, 9 के बाद से 12। तो डालते हैं जरा पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 4। ठीक है, इक्वेशन 4 में डाल दिया हमने, ये इक्वेशन 4। तो ये रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 माइनस 6 अपॉन माइनस 3। तो 9 माइनस 6 3 अपॉन माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, y इज इक्वल टू -1। सही है, तो 3 वैल्यूज आ गई भाई की, 1 2 और 3 दफ़ा हमने वैल्यूज पुट कराई x की, तो 3 वैल्यूज y की भी आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमारा पुटिंग x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 माइनस 9 अपॉन माइनस 3। तो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। 9 माइनस 9 0 और 0 डिवाइडेड बाई -3, तो क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। आप कैलकुलेटर में ना परफॉर्म करके देख लें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, x की वैल्यू पुट कराते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 9 की जगह क्या डालेंगे 12 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 12 अपॉन -3, यही था। तो 9 माइनस 12 का आंसर क्या आएगा -3 अपॉन -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई +1। क्यों, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1 आ गई वैल्यू। हमारा काम क्या था, हमने ऑर्डर पेयर लिखना है। तो ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या रहेगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 1। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि पेपर में ना आप थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कीजिएगा, मतलब कि थोड़ा सा गैप डाल के, ताकि अच्छा लगे। वरना बोर्ड है ना यहाँ पर, तो समझाने में आप थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ कि एक ही जगह सारी चीज़ें समझा सकूँ, बार बार मिटाऊँ नहीं, आपको मुसीबत ना हो, तकलीफ ना हो आपको ना। तो ये तो मैंने बोर्ड पे इस तरह कर दिया है, आपने ये करना है जब भी पेपर में या खुद जो इसकी प्रैक्टिस करें तो इसको ज़रा सा साफ सुथरा करें। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। तो
टेबल में हमारे पास देखें ऊपर x नीचे y, ठीक है, x और y। x की वैल्यू पहले क्या डाली थी, 0 और 3, 0 और इसकी वैल्यू आई -3, ठीक। दूसरे में क्या डाला था, 3 और -2, दूसरे में क्या था 3 और -2, ठीक है। तीसरे में क्या डाला था, 6 और -1, 6 और -1। चौथे में क्या डाला था, ये रहा चौथा, 9 और 0, 9 और 0। पांचवें में क्या डाला था, 12 और 1, 12 और 1, ठीक। यहाँ पर किस तरह है, देखिए 0 डाला, y की वैल्यू -3 है, 0 -3, तो 0 और -3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। इसी तरह बाकी है। ऑर्डर पेयर को देख रहे हैं, डायरेक्ट जल्दी जल्दी आप लिख लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो टेबल हमने बना ली है, इन टेबल को हमने करना क्या है कि अब ग्राफ में हमने प्लॉट करना है। तो ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं कि ग्राफ में इसको किस तरह से प्लॉटिंग इसकी होगी, और ग्राफ से जो हमें सोल्यूशन सेट निकालना है वो किस तरीके से निकालना है वो हम करने जा रहे हैं। तो उसको ज़रा देखिएगा। ठीक है, मैं इस टेबल को उठा के काम करता हूँ, यहाँ पर ना कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको वैल्यूज पुट कराने में आसानी हो। इस टेबल को इस जगह से मिटाना पड़ेगा, तो इसको ज़रा कॉपी करवा लें। याद रखिएगा ये वाली जो टेबल है, ये टेबल सेकंड इक्वेशन की है, और ये वाली जो टेबल हमने जनरेट की थी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की थी, ठीक है। तो पहले ये वाली इस टेबल को उठाकर लिख लेते हैं यहाँ पे, x y x की वैल्यू 1, -8, 2, -5, 3, -2, चौथी में 4 और 1, और आखिर में क्या है 5 और 4, ठीक है। और दूसरी वाली हमारे पास इस तरह से हमने ये टेबल देखना है, x y है, ये रहेगा 0 -3, 0 -3, दूसरा है 3 -2, 3 -2, तीसरा है 6 और 1, चौथा हमारे पास 9 और 0, 6 और -1 है, चौथा हमारे पास है 9 और 0, और पांचवा आखिर वाला हमारे पास है 12 और 1, ठीक है। इसको देखते हैं, और जो नीचे वाली टेबल है इसको हम क्या करेंगे, रब कर देंगे, मिटा देंगे इसको, और ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पे किस तरीके से इसकी प्लॉटिंग होती है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने से पहले जो भी अभी हमने वर्किंग की है उसके ज़रा मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख दे रहा, तो आपको ये चीज़ें ना बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएंगी, और आपको ये स्टेप याद रहने चाहिए। ये सवाल में पहले लिखवाना चाहिए था, मगर हम क्या करेंगे अब कि सवाल जो आपने कर लिया है फिर भी हम दिमाग में रखने के लिए हमने जो सवाल अभी आपने देख लिया है, आपको समझ में भी आ गए, वरना आपको स्टेप पहले लिखवा था आपको वो समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या करा, पहले सवाल आपको बता दिया किस तरीके से ये पूरी जनरेट करनी है टेबल, यहाँ तक कि मैं स्टेप यहाँ पर लिख रहा हूँ वो आपने देख लेना है, ठीक है। तो हमारे पास है स्टेप्स, सही है। नंबर 1 में हमने सबसे पहले स्टेप ये है कि आपने कंसीडर करना है। दूसरे स्टेप पर है आपने इक्वेशन मेक करनी है, या मेक इक्वेशन या मेकिंग इक्वेशन, कंसीडरिंग इक्वेशन। और आपने दूसरी एक सेकेंड स्टेप में क्या है कि इक्वेशन को बनाना है, मेकिंग इक्वेशन बनानी है। रिवाइंड करके ज़रा देख लीजिएगा कि हमने y को सेपरेट किया था, हमने इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। 2 स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था, हमने वैल्यूज़ को अज्यूम किया था, वैल्यू को अज्यूम करके उसको पुट कराया था, पुटिंग वैल्यूज विच इज अज्यूम या विच विल अज्यूम, जो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, किसमें वैल्यूज पुट करानी है, इन मेकिंग इक्वेशन। जो आपने इक्वेशन मेक करी है, जो आपने इसमें स्टेप में मेक करी थी, आपने इक्वेशन मेक करी थी,
उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट कराएंगे। अब वो एक्स की वैल्यू पुट करा सकते हैं, अब आपकी मर्जी आप वाई की वैल्यू पुट करा सकते हैं, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं, ठीक है। वो आगे वाले नेक्स्ट सवाल में देखेंगे कि क्या है। अभी इसको देखते हैं। आगे हमारे पास है चौथा स्टेप। चौथा स्टेप हमारे पास ये है कि आपने जब वैल्यूज़ वगैरह अज्यूम कर ली तो आपने क्या बनाना होता है, आपने वो एक वैल्यूज़ वगैरह फाइंड आउट कर ली, वैल्यू अज्यूम करी, उसमें पुट कराया था, फिर वैल्यू आपने एक आंसर हमारे पास आया था। उसके बाद से आपने क्या देखा था कि जब हमारे पास आंसर आ गया तो हमने क्या बनाया था, ऑर्डर पेयर बनाया था। हमने क्या लिखना है, मेकिंग ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किस तरह बनेंगे, एक्स कॉमा वाई से, ठीक है। जब ये आपके पास बन जाए तो सबसे लास्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, ये ऐसी टेबल जो है वो जनरेट करनी है। तो आपने लिखना है कि जनरेट टेबल, ठीक है। ये 5 स्टेप आपने परफॉर्म करने और इन 5 स्टेप को यूज करते हुए आप ये टेबल जो है ये जनरेट कर लेंगे। सब चीज़ों को मिटा दे रहा था कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं दिखे कि आपके पास एक सवाल आ गया, अब आपने सवाल से सोल्यूशन सेट डायरेक्ट फाइंड आउट करना है। और बहुत सारे लोग पहले ही सोल्यूशन सेट निकाल के बैठ जाते हैं और फिर उसी के मुताबिक आप अपने पॉइंट्स फिट कराते हैं इसमें। तो इससे सोल्यूशन सेट कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने यूज़ करनी है। इक्वेशन 1 को आपने क्या करा, बल्कि यहाँ से देख रहे हैं, आपने क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया इक्वेशन 2 को 3 से, सही है। तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कराया, ये हो जाएगा x माइनस 3y, बल्कि 3 से इधर भी कराएंगे, 3y इज इक्वल टू 3 और 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 9y और ये हो जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है। ये इक्वेशन 3 हो गई हमारे पास, सही है। ये इक्वेशन 3 हो गई, ये इक्वेशन 1 है। अब आप देख रहे हैं 3x और 3x दोनों सेम है, आपने क्या करना है, आपस में एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करा देना है। तो आपने यहाँ लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 3 को क्या कराना है, आपने सब्ट्रैक्ट कराना है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम के बाद वाली चीज़ को पहले लिख देते हैं, तो ये रहेगा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे रहेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, ठीक है। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज कर दिया, माइनस था, ये रहेगा प्लस, माइनस हो गया, ठीक है। ये 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस 11 और यहाँ पे हो गया प्लस 9y इज इक्वल टू वाई और माइनस 27, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये इस y को हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये रहेगा 9y माइनस वाई, 27 माइनस का यही दिखा रहेगा 27, इस वाले 11 को उस साइड भेज देंगे, तो ये जाएगा माइनस 11, ये रहेगा यहाँ पे प्लस 11, तो माइनस 27 ये प्लस 11, क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, माइनस 18, सॉरी माइनस 16 आएगी, ठीक है। और 9y माइनस वाई ये हो जाएगा हमारे पास 8y, ठीक हो गया। इसको डब्बे में बंद करने से बेहतर है इसको सॉल्व कर लीजिए हाथ के हाथ। तो ये रहेगा हमारे पास 8y इज इक्वल टू माइनस 16, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 16 अपॉन 8 इज इक्वल टू वाई, तो ये रहेगा 8 को डिवाइड करेंगे, ये रहेगा हमारे पास माइनस 2 वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इस माइनस 2 को उठा के पहली इक्वेशन में डाल दें, दूसरी इक्वेशन में डाल दें, जहाँ आसान लगे। मुझे दूसरी इक्वेशन आसान लग रही है, मैं वहाँ डाल दे रहा, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू तो पता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो अकेला है। हमारे पास क्या डाला हमने, x माइनस 3 और y की वैल्यू क्या है, माइनस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास x माइनस माइनस ये रहेगा प्लस, 3 टू द 6 और 9, तो ये रहेगा 9 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आ गई 3, सिर्फ 6 को मैंने उधर भेज दिया था, 6 उधर गया तो माइनस का हो गया, और x तो x ऐसी रहा, और x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई माइनस 2, ठीक है। आप यहाँ से भी अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व करके, ठीक है दोस्तों। और एक और मेथड है जिससे हम ये चेक करते हैं, वो दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे, वो देखेंगे किस तरह हम अपने आंसर को चेक करते हैं। बहुत आसान तरीका है वो भी, इससे ज़्यादा आसान वो है, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, आपके पास ग्राफ से भी यही वैल्यू आई थी, आपके पास इस वाले अभी जो मेथड हमने यूज किया था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व की थी सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट करा के, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई थी, ये ऑर्डर पेयर आ गए थे।
तो इस ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है। तो इसको वेरीफाई किस तरह करेंगे कि यार ये वैल्यू सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये वैल्यू सही आई है गलत आई है। देखते हैं भाई। इक्वेशन 2 ये रही, x - 3y = 9, यही है। x की जगह क्या रख दें 3, y की जगह क्या रख दें -2 है। माइनस प्लस 3 2 6, 3 यहाँ से आ जाएगा, 3 + 6 क्या हो जाएगा 9 = 9 वेरीफाई। तो दोस्तों हमने जो वैल्यू निकाली थी, मैंने आपको 3 तरीके से ये वैल्यू चेक करा दी कि यार ये वैल्यू बिल्कुल सही है। पहला तो ग्राफ से निकाली, इंटरसेक्ट कर रहा था ग्राफ में, वहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरा हमने एक और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करा, दूसरे इक्वेशन वहाँ से निकाल लिया। और तीसरा सबसे आखिर में हमने इसकी वैल्यू उठा के पुट करा दी इक्वेशन में, और वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। सो दोस्तों इस तरीके से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, इस ग्राफ को सॉल्व कर लिए। ये पहला सवाल था जिसको मैंने इतने डिटेल में सॉल्व करा, आपको समझा दिया, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो मैंने इस वीडियो में समझाई हैं, आप उन्हीं को यूज़ करते हुए इसको यूज़ करें। तो पूरा सवाल जितने भी क्वेश्चन है आगे के 2 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन इन्हीं स्टेप से जो ही मैंने सॉल्व कराए थे आपको वीडियो के अंदर, उसी स्टेप से सारे हो जाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं। ठीक है, वीडियो को डिसलाइक करना उनका हक है, मगर मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप अगर डिसलाइक कर रहे हैं वीडियो को, तो कोई ना कोई आप गलती या कोई ना कोई आप उसमें देख रहे होंगे कि यार कुछ चीज़ गलत हुई है या आपको पसंद नहीं आई वीडियो, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी ना, या बस ऐसे ही आपने वो उसको डिसलाइक कर दी। अगर आपने ऐसी डिसलाइक की तो फिर तो ये मुझे पता है कि वो अलग लोग हैं, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो में गलती की वजह से उसको डिसलाइक करते हैं। तो मुझे कमेंट में ना ज़रा गलतियाँ बता दिया करें कि गलती है क्या उसमें, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ तो ऐसी गलती की कोशिश ना करूँ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो और हमारे ये ग्राफ का पूरा तरीका है आपको बहुत अच्छा और आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।